कहाँ उलझे हुए हो? जरा आंखें खोलो और देखो। कबीर साहब कह रहे हैं, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ उलझ मरी जाना है। यह संसार झाड़ और झांझर, आग लगे बरी जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कबीर साहब कह रहे हैं, रहना नहीं देश बिराना है। यहाँ कोई अपना ठिकाना मत बना लेना। तुम सोचो कि अरे यहाँ पर ठिकाना बना लेंगे, क्योंकि जब हम बनाते हैं तब तो हमें यही लगता है कि हम तो सदा रहने वाले हैं। तब हमें कहाँ पता होता है कि ये देश बेगाना है। कौन सा देश जिसे तुम अपनी दुनिया कहते हो? ये दुनिया सदा थोड़ी ना रहनी है। क्यों? क्योंकि तुम सदा नहीं रहने हो, और जो सदा रहता वो उसका तुम्हें कोई अता पता नहीं। तो ये दुनिया तो बेगानी है, पराया है ये देश। ये ठिकाना मत बना लेना। और हम जिंदगी भर ठिकाना बनाने में ही जुटे रहते हैं। एक घर बनाने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं। जिसको देखो वही इस दुनिया में अपना ठिकाना बनाने में जुटा हुआ है। मैं ये बना लूं, वो बना लूं, ये पालू, वो पालू, ऐसे करके अपना नाम जमा लूं, अपनी धौंस जमा लूं। जिसको देखो वही लगा हुआ है ठिकाना बनाने में। और कबीर साहब कह रहे हैं, देखो बेटा, प्यार से समझा रहा हूं, ये देश बेगाना है, पराया है, यहाँ रहना नहीं है, सदा नहीं रहना है। फिर क्यों तू परेशान हो रहा है? ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। बसा लो तुम, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, नदियों को बर्बाद कर दो, जंगलों को बर्बाद कर दो, जानवरों को मार के अपने स्वार्थों के लिए तुम महल खड़े कर लो, बच्चे पैदा कर लो। राजा महाराजा यहाँ रहे नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ, तुम्हारा वंश यहाँ बचा रहेगा? बस भाई, संसार कागज की पुड़िया जैसा है। जैसे कागज की पुड़िया होती है ना, उस पर बूंद भर पानी पड़ता है और वो घुल जाती है। फिर उसे उंगली से मसल देते हो तुम। इसी तरह ये संसार है तुम्हारा, जिसे तुम अपनी दुनिया कहते हो कि ये देखो हमारी दुनिया, हमारा संसार। ये भी वैसे ही है, कागज की पुड़िया जैसे ही। एक जरा सा उल्का पिंड आएगा, कोई सा पत्थर का टुकड़ा आएगा बड़ा सा, सौरमंडल के बाहर से कुछ आ गया अंदर और पृथ्वी में आ गया और टकराएगा तुम्हारी पृथ्वी से। तुम्हारी पृथ्वी का अता पता नहीं चलेगा, सब धूं धां हो जाएगा एक बार में, कुछ नहीं बचेगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इस पृथ्वी की, तुम्हारी अपनी छोड़ो, तुम अपने आप को ही बहुत बड़ा मानते हो। इस पूरे इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी की औकात धूल के कण बराबर भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये क्या है? कागज और बूंद तो फिर भी बहुत बड़े बड़े हो गए, पृथ्वी तो उतनी भी नहीं है। तो तुम कहाँ अपना देश बसाने यहाँ बैठे हुए हो? कुछ छूटता नहीं है, रो दे तो अरे मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मैं तो मिट गया, मैं तो लुट गया। अरे कहाँ लुट गया? यहाँ कौन लुटता है और कौन लूटता है? यहाँ ना लुटने वाला है ना लूटने वाला है। ना तो वो यहाँ ठिकाना बना पाएगा, ना तू ठिकाना बना पाएगा। सब यहीं तो धरा रह जाना है। कबीर साहब तुम्हारे अहम पर चोट कर रहे हैं कि बेटा, ये मत सोचना कि तुम यहाँ सदा रहोगे। तुम अपनी छोड़ो, इस संसार की औकात कागज की पुड़िया जैसी है, पर तुम्हारी क्या उसमें औकात धरी? ये संसार इतना बड़ा है, ये कागज की पुड़िया जैसा है। तो अपने आप को भूल जाओ, थोड़े प्रेम से रह लो। थोड़े दिन का यहाँ पे तुम्हें समय मिला है, घूम फिर लो, विचरण कर लो, प्रेम कर लो, मौज कर लो, मस्ती कर लो, खेल कूद लो। ये क्या तुम लड़ने भिड़ने मारने काटने में लगे हुए हो, छीना झपटी कर रहे हो? और तुम बूंद जैसा है, बूंद पड़ती है घुल जाता है। और सबसे पहले तो बताओ, ये संसार है, बाहर संसार है। संसार तुम्हारे लिए है ना, तुम हो इसलिए ये संसार है। तुम हो ही नहीं तो ये संसार तो है ही नहीं फिर तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे खोपड़े में एक डंडा पड़ेगा अच्छा सा, तुम्हारे लिए संसार पूरा घूम जाएगा, चक्कर खा के गिर जाओगे। कहाँ गया तुम्हारा संसार? होता है ना, याददाश्त चली जाती है तो कुछ नहीं पता रहता। तुम्हें एक डंडा पड़ेगा सिर में, कुछ नहीं पता रहेगा, सब खत्म। माता पिता भाई बहन दोस्त यार घर परिवार गांव शहर सब भूल जाओगे।
तुम्हारा जो संसार आज तक तूने बसा रखा था, कुछ याद नहीं रहेगा, और तुम बेहोशी में जिए जा रहे हो। ये मेरा संसार है। अभी ठोकर खा के गिरे और सिर में कहीं पे चोट लग गई, सब घूम जाएगा संसार। कहाँ उलझे हुए हो? शांति से रहो, प्रेम से रहो। दिन रात कभी इसको गाली देना, कभी उसको मारना, कभी उसको छीनना, कभी उस पर अपनी धौंस जमाना। अरे मुक्त जियो, डरो नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है छोटी सी जिंदगी है, कोई खत्म करे या ना करे अपने आप खत्म हो जानी है। इसलिए डर डर के क्यों जीना, खुल के जियो और सही और ऊंचा जियो। फिर क्या कह रहे कबीर साहब, ये संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। जैसे होती ना, कांटे होते हैं और झाड़ी होती है, झाड़ी में कांटे हैं और उसमें से तुम निकलते हो तो कपड़े कैसे उलझ उलझ के फट जाते हैं, है ना। इसी प्रकार जैसे कांटे की ये बाड़ी होती है, उसी प्रकार ये संसार है और कपड़ों की तरह तुम हो। तुम इस संसार में उलझ उलझ कर मर जाओगे बेटा। कैसे उलझोगे? जैसे कांटे से कपड़े उलझ जाते हो, उसी प्रकार तुम कहाँ उलझते हो? कभी उलझ गए भाई में, कभी उलझ गए बहन में, कभी माँ में उलझ गए, कभी पिता में उलझ गए, कभी पत्नी लाने में उलझ गए, कभी सेक्स में उलझ गए, कभी पैसों में उलझ गए, कभी नौकरी चाकरी में उलझ गए, कभी लड़ाई झगड़ों में उलझ गए, कभी क्रोध आया तो उस क्रोध के कारण उलझ गए, कभी लालच उठा तो लालच के कारण दौड़े जा रहे हो ना जाने कहां कहां पैसे कमाने, घर भरने के लिए चोरी कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, उलझ रहे हो ना। यही इन्हीं सब की बोल रहे हैं कि ये संसार में बेटा तुम आए हो ना, तो यहाँ तो ये तो कांटे की झाड़ी जैसा है, इसमें उलझ 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 के मर जाओगे। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। मामा जी बोलेंगे बेटा शादी करो। बेचारी लड़की कहेगी अरे बाप रे, ये कौन है जो हमारी शादी करवाने पर तुले हुए। पर अब मामा जी की धौंस चलती है, बेचारी कुछ ना कह पाए। पापा जी बोलेगा बच्चे करो, तुम बच्चे करने में उलझ जाओगे। तो ये समाज है, देश है, दुनियादारी है, रिश्ते हैं, नाते हैं, मान्यताएं, परंपराएं हैं, घर परिवार, काम धंधा, पैसा, इन सब में उलझ पुलझ के इंसान मर जाता है, मिट जाता है, घुट जाता है, लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा बच के रहियो। ये संसार बड़ा कटीला है, उलझन भरा है, यहाँ पग पग पे बंधन है। तुम पैदा होगे नहीं कि तुम्हारे पैदा होते से ही माँ बाप भाई बहन नाते रिश्ते सब एकदम से पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ 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 बैठेंगे। संत हमारे हमसे कह कह कर चले गए, कह कह कर चले गए, लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है उनसे कहने की। क्यों? क्योंकि हम तो उलझे हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, हमारे ऊपर तो वासना सवार है, तो हम जाते भी कभी संत के पास, ज्ञानी के पास, ऋषि के पास, महापुरुषों के पास हम कब जाते हैं? जब लुट गए होते हैं, जब बंधनों में हम पूरी तरह से लथपथ हो गए होते हैं। हम पैदा होते हैं, वहां से हमको बोलते हैं ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, और फिर लगा दिया जाता है पैसे कमाओ, नौकरी करो, पैसे करो, शादी कर लो, बच्चे कर लो। और जब पिटते हो, लुटते हो, रोते हो, मरते हो, फिर आते हो सर गुरुजी बता दो ना, स्वामी जी बता दो ना, क्या करें अब, क्या करें, करना था जो कर लिया, अब भुगतो उसे। यही होता है ना। अपनी जिंदगी को देखो, शांति से कुछ पल भी बैठ पाते हो? नहीं बैठ पाते ना। मन, शरीर बैठा होगा भले ही, मन शांत रहता है और तुम मन में ही जीते हो, परेशान भी मन से ही तो होते हो ना। तो क्या तुम्हारा मन शांत रहता है? नहीं रहता ना। तो जहां ये मन उलझा रहता है, उसी को यहाँ पर कबीर साहब कांटे की बाड़ी बोल रहे हैं कि ये संसार कांटे की बाड़ी है। वहां पर तुम माने तुम्हारा मन उलझ उलझ के मर जाएगा, मिट जाएगा, रोएगा, तड़पेगा, बिलखेगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। इसलिए बेटा संभल के रहना। थोड़े दिन की बात है, यहाँ ठिकाना भी नहीं बनाना है, कागज की पुड़िया जैसा है, तो रहना भी संभल संभल के है, झाड़ियों से बच के जितना हो सके। और अहम भी नहीं रखना है कि हम तो भैया अमर है, सदा रहेंगे, ठिकाना बना ले कोई। नहीं नहीं, इन सब में उलझना नहीं है। नाचते गाते निकल जाना इस दुनिया से, मोह आसक्ति इन सबसे दूर रहना।
लालच के चक्कर में पड़ के तुम कहीं अपने ऊपर बहुत सारे बोझ मत ले लेना, नहीं तो जीवन कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर आगे क्या कहते हैं, ये संसार झाड़ और झांगर, आग लगे बरी जाना है। जैसे होता है ना झाड़ झांगर, झाड़ झंखाड़, तो कैसे उनको आग लगा दो तो सब जल जाते हैं, झाड़ फूस घास घास पेड़ पौधे सब, है ना। तो क्या है, तुम अपने आप को माने बैठे हो ना, ये तन, बड़ा गर्व रहता है तुम्हें, अभिमान रहता, अरे हम रूप की रानी, अरे देखो हम भाई बॉडी बिल्डर, हमारे डोले सोले। कबीर साहब कहते हैं बेटा, झांगड़ फांगड़ देखे हैं ना, वैसे ही सब जल जाना घास फूस की तरह। कहाँ अभिमान कर रहे हो, क्या तुम इस देह के पीछे पड़े हो, अरे इसका उपयोग करो सही काम के लिए, जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो, ऊंचे काम करो, उनमें इस शरीर का, इस मन का, इस ज्ञान का, इस बुद्धि का प्रयोग करो, नहीं तो एक दिन जल जाना है। तो ये जो तुम्हारा संसार है, तुम किसे संसार मानते हो, सबसे पहला तो अपने आप को मानते हो, शरीर, क्योंकि यही नहीं है तो फिर तुम हो ही नहीं। तो तुम्हारा संसार है झाड़ और झांगर की तरह है, इसमें आग लगेगी सब जल जाएगा। और एक आग कौन सी लगती है, अहम की आग, कभी क्रोध बनकर, कभी लालच बनकर, कभी मोह बनकर, कभी ईर्ष्या बनकर, ये जब तुम्हारे मन पर हावी हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, मान लो तुम्हें बहुत तेज क्रोध आया, तो जब तुम्हें क्रोध आता है तब पता है ना सब भूल जाते हो तुम। अभी सुना था ना, प्रेमी ने प्रेमिका के 35 टुकड़े करे, बाप ने गोली मार दी, हाँ, भाई ने बहन को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, ये सब होता है ना आपस में। पर हम तो कहते हैं ये सब तो प्रेम के रिश्ते होते हैं, भाई कहाँ गया प्रेम। तो जब क्रोध सवार होगा, जब अहंकार, जब लालच, ये सब सवार होता है, तो तुम्हारे लिए दुनिया दुनिया सब, प्रेम कुछ भी नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। किसमें, उसी को आग बोला है कि जब आग लगेगी तो ये संसार तुम्हारे लिए मिट जाएगा। तो इस संसार से ज्यादा आसक्त ना हो, इससे कोई मोह मत रखो, इससे जुड़ मत जाओ, यहाँ ठिकाना मत बनाओ बेटा, पल भर है, थोड़ी सी देर तुम रात को सोते हो, उसमें तुम्हें पता नहीं रहता कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रात को जब सोते हो तब क्या तुम्हें पता होता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, नहीं ना। दुनिया में क्या, तुम्हारे घर से चोरी हो जाए तुम्हें उसका पता नहीं रहता है, और तुम कहते हो ये संसार है हमारा। जैसे सो रहे हो वैसे ही किसी दिन सोते सोते निकल लोगे, कहाँ रहा तुम्हारा संसार, अभी तो तुम बड़े उछल रहे थे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कबीर साहब कह रहे हैं कि भैया सुन लो, मान जाओ, जो सतगुरु है, सत माने वो जो तुम्हें सत्य का ज्ञान दे, वो जो तुम्हें इस संसार से मुक्त कर दे, बस वही ठिकाना है। उसके पास जाओ, उससे सीखो, उससे पूछो, उससे जानो, क्योंकि संसार में तो हो ही तुम। तो संसार में किसे ढूंढ लो, उसे जो सतगुरु है, जो सत्य का खोजी है, जो सत्य को जानने वाला है। और अगर उस खोज में तुम नहीं निकले, उस ओर तुम नहीं बढ़े, तो क्या होगा, कागज की पुड़िया जैसा एक दिन तो घुल जाना है। कांटों की तरह तुम उलझे रहोगे, परेशान रहोगे जिंदगी भर, इधर उधर भागम भाग, और बर्बाद होती रहेगी जिंदगी, झाड़ झांगड़ की तरह जल जाओगे, और रोज मरोगे, रोज मरोगे, रोज पैदा होगे, कभी किसी के भाई बन के पैदा होगे, तो कभी किसी के पिता बनोगे, तो कभी किसी की पत्नी बनोगे, कभी किसी की बहन बनोगे, कभी किसी की बहू बन के पैदा होगे। यही तो मरना जीना है, इसके अलावा क्या है, यही जन्म है, यही पुनर्जन्म है, कि अभी भाई थे अब बहन बन गए, फिर बहू बन गई, फिर माता बन गई, फिर सास बन गई, ना जाने क्या क्या। ऐसे अभी कुछ समय पहले तुम लड़के थे, किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के चाचा हो गए, किसी के मामा हो गए, किसी के पिता हो गए, किसी के दादाजी हो गए, किसी के पति हो गए। क्या हो रहा है, एक मरता जा रहा, दूसरा जन्म लेता जा रहा। यही तो तुम्हारा जन्म और मृत्यु है, और यही जन्म मृत्यु में तुम उलझे रहते हो। इसी को कांट की झाड़ी है, कांट की बाड़ी है। तो करना क्या है, सतगुरु, सतगुरु माने सत्य की ओर बढ़ना है, मुक्ति की ओर बढ़ना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है, आत्म को जानना है, स्वयं को जानना है, मैं हूं कौन, मैं क्यों उलझूं इस संसार में, खोज करो उसकी, कौन हूं मैं।
क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उलझते रहोगे। तो संतों, ऋषियों, महापुरुषों की ओर बढ़ो, उनको पढ़ो, उनको सुनो, उनको जानो, तब पता चलेगा ना कि तुम कहाँ उलझे हो, उससे कैसे निकलना है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि देखो भैया, देश बेगाना है, यहाँ कोई ठिकाना ठिकाना मत बनाने लग जाना, नहीं तो ठिकाना बनाते रह जाओ, ठिकाना बन के जैसे कंप्लीट हो वैसे ही तुम निकल लो यहाँ से। क्या मतलब, वैसे भी यहाँ पे सदा रहोगे नहीं, तो क्यों उलझे हुए इन सब में। थोड़ा सा समय उसको नाचते गाते जियो, प्रेम से जियो, स्वयं को जान लो। नहीं जाना तो ऐसे ही रोज मरते रहोगे, रोज पैदा होते रहोगे, और जान लिया तो अमृतत्व को पालोगे, जहाँ ना फिर कोई जन्म है ना कोई मृत्यु। ये देश ठिकाना है, ऐसा भ्रम मत पालना, क्योंकि रहना नहीं, देश बेगाना है।